नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सॉल्व इट विद हरी सर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर 10th क्लास के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हमें पहले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे थे। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट के जो 3 हैं उनके बाकी के 4th, 5th और 6th जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4u² प्लस 8u नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। करना क्या था इसमें सबसे पहले तो आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे और उन जीरोस का रिलेशन जो होता है कोफिशिएंट के साथ उसको हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें क्या करना है, इसमें से हमें 4u कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे तो u बचेगा प्लस 2 बचेगा। अब इस पॉलिनोमियल को हमको 0 के बराबर रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u हियर। तो यहाँ पे 4u इज इक्वल टू 0 होगा पहली चीज। दूसरी चीज u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अगर मैं निकालूं तो 4 नीचे जाएगा तो u की जो वैल्यू है वो 0 आने वाली है। दैट मींस एक 0 मिल चुका मुझे जो कि 0 है, और इधर से u निकालूं तो -2 हो जाएगा। ये दूसरा 0 है जिसको हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं। तो अगर यहां से मैं निकालूं अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा होता है सम ऑफ जीरोस, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 0 प्लस -2 कितना आएगा, ये 0 -2 ये आएगा माइनस का, कितना आएगा माइनस का 2। ओके, और अगर अल्फा बीटा निकाले दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 0 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा दैट इज 0। ठीक है, तो दो चीजें निकाली हमने, सम ऑफ जीरोस निकाला और हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। अब इसको हमें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के साथ में। ठीक है, कोफिशिएंट के साथ में जो वेरीफाई करेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ 0 जो हुआ करता था वो होता था हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, इधर u का चाहिए हमें कोफिशिएंट, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। ये u वेरिएबल दे रखा है इसलिए u ले रहे हैं। जब x वेरिएबल हुआ करता था तो हमको पता है हम कैसे लेते थे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हुआ करती थी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यहाँ पे u में है सारी चीजें तो हम वेरिएबल u के हिसाब से लेके चलेंगे। तो जरा आप बताइए मुझे देख के ऊपर कि कोफिशिएंट ऑफ u क्या है। u का कोफिशिएंट मुझे 8 नजर आ रहा है, 8 नजर आ रहा है तो 8 रखिए। नीचे कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट कितना है 4, कितना है 4। इसको अगर हम डिवाइड करें तो -2 आ जाएगा। ये यहां से जो हमने जीरोस निकाले थे उनका सम -2 था, और कोफिशिएंट के साथ भी कितना आया -2। ऐसे ही जैसे प्रोडक्ट निकाला है उसी तरीके से हम प्रोडक्ट अगर निकालें कोफिशिएंट के साथ वाला तो वो हुआ करता था कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। ओके, कांस्टेंट इसमें वैल्यू है क्या, मुझे कांस्टेंट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है तो 0 होगा, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u² दैट इज 4, और 0 में किसी से भाग लगाते हैं डिवाइड करते हैं हम लोग तो 0 ही आता है। तो यहां से भी अल्फा बीटा 0 आया था और यहां पे भी अल्फा बीटा 0 आ रहा है। यहां पे अल्फा प्लस बीटा -2 आ रहा था और यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। तो नीचे लिख सकते हैं हियर द रिलेशन ऑफ जीरोस विद द कोफिशिएंट्स वेरीफाइड। ओके, ये वेरीफाई हो गया हमारा। इसी तरीके से हम लोग अगले वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सिंपली किया क्या हमने, यहाँ पे 4u बाहर हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 4 बाहर जा चुका है, u की पावर 2 थी, एक पावर बाहर आ चुकी है तो एक पावर बच रही होगी, u रह गया अंदर, प्लस लगाया
8 में से 4 बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, u ऑलरेडी निकल चुका है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इक्वल टू 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको इसके जीरोस निकालने हैं, और जीरो जब फाइंड आउट करने होते हैं हमको, तो हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं और वहां से वेरिएबल की वैल्यूज निकालते हैं। तो पहला 4u बराबर 0 होगा, u बराबर 0 आ जाएगा, u प्लस 2 बराबर 0 होगा, u की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये दो निकल के आ गए जो कि हमारे जीरोस हैं, एक तो 0 0 आया और एक 0 हमारा क्या आया -2। ठीक है, दोनों का सम अगर निकालने जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे, 0 प्लस -2 हो जाएगा। कोफिशिएंट के साथ निकालने की कोशिश करेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर होगा। यहां से देख लेंगे u का कोफिशिएंट -8 है और u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड करिए -2। क्या दोनों सेम आए? यस, ये वेरीफाई हो जाएगी चीजें अगर सेम आ जाएगा तो। इस तरीके से हमने एडिशन को वेरीफाई किया, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने वाला है। और हम जो कोफिशिएंट की हेल्प से निकालते थे तो अल्फा बीटा क्या हुआ करता था, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। वहां से निकालेंगे तो कांस्टेंट तो 0 है क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू दे ही नहीं रखी, और दे नहीं रखी है तो कितनी होगी 0, कितनी होगी 0 डिवाइड बाय u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे 0 में 0 ही आएगा, 0 0 बराबर आ गए। रिलेशन जो है जीरोस का विद द कोफिशिएंट हमने यहां पे वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम सेकंड 5th वाले क्वेश्चन पे चलेंगे इस पर। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, आप लोग नोट करिए। ठीक है, चलिए अब 5th वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 5th वाले क्वेश्चन पर चलेंगे, t² - 15 दे रखा है। जैसा कि मैंने बताया था, जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना पड़ता है। आप 0 के बराबर रखिए, पहले इसको बराबर 0 रखेंगे, t² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, t कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15, एक प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं, सॉरी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट भी लगता है दूसरी तरफ। ये आपको पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर नहीं पता है आपको तो इधर बता देते हैं आपको। ये t² = 15 है। ओके, t² = 15 है। ये पावर जो 2 नजर आ रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, जब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो पावर अपॉन में चली जाती है, पावर हो जाएगी 1/2, और इस 1/2 पावर को ही क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये प्लस माइनस जो है अगर माइनस का भी रहा होगा तो माइनस का √15 इंटू माइनस √15 15 ही देगा, चाहे वो प्लस वाला हो, प्लस लेंगे तब भी वो √15 इंटू √15 15 ही देगा। इसलिए प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू बनती है यहाँ से। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको मैं हटा रहा हूं, आप यहां से समझिएगा कि एक जो रूट है या फिर एक जो 0 है वो √15, तो दूसरा जो 0 है वो -√15 आएगा यहां से। ठीक है, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस का √15। अब जरा एडिशन या फिर सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, निकालिए जरा, अल्फा √15 प्लस और बीटा जो है वो माइनस का √15 है। यहां से क्लियरली दिख रहा है ये माइनस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा √15 माइनस √15 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस 0 आया यहां से। प्रोडक्ट कौन निकाल लीजिए, फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ में। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा भाई, √15 ऐसे और मल्टीप्लाई कर देना है माइनस के √15 के साथ। ओके, माइनस के √15 के साथ क्या आएगा, माइनस का 15, क्या आया माइनस का 15 आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब जरा हम वेरीफाई कर लेते हैं कोफिशिएंट वाली रिलेशन के साथ। तो कोफिशिएंट वाला रिलेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे t है हमारा, यहाँ पे हमारा t है वेरिएबल, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t और कोफिशिएंट ऑफ t² लेके चलना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t² लिख रहा हूं। क्या आपको कोफिशिएंट ऑफ t नजर आ रहा है कहीं? मुझे नहीं दिख रहा कि t यहाँ कहीं है, और नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होगी।
कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ माइनस भी रख देते हैं, टी स्क्वायर 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे माइनस के 0 में, भाई साहब 0 ही आएगा, सब जानते हैं। ऐसे ही जब प्रोडक्ट निकालने की कोशिश की जाए तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर होगा। तो कांस्टेंट कितना है भाई साहब, -15, कितना है -15। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे 1 नजर आ रहा है, 1 से डिवाइड करेंगे -15 में, तो अल्फा बीटा कितना हो गया 15। मतलब प्रोडक्ट जो है वो -15 निकला, प्रोडक्ट इधर भी मेरा -15 आ रहा था, सम जो है वो 0 आया और सम इधर भी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। दोनों ही तरफ चीजें सेम आ रही हैं, तो हम लिख सकते हैं हियर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros are same in both the conditions। दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमने इस तरीके से निकाला या उस तरीके से निकाला, सेम है, तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन जो है वो वेरीफाइड। क्या है, वेरीफाइड। ओके, ये वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। दोबारा समझेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 जो है इसके जीरोस निकालने के लिए मुझे बराबर 0 रखना पड़ेगा। इसको बराबर 0 रखेंगे तो 15 जो माइनस का हुआ करता था, जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। टी स्क्वायर इधर है, इसको इधर से टी स्क्वायर में से स्क्वायर हटेगा तो 15 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट भी प्लस और माइनस दोनों का होने वाला है। अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू माइनस का √15 हो जाएगी। मतलब एक 0 तो आया √15 और दूसरा 0 आया माइनस का √15। ओके, सम ऑफ 0 जब निकालोगे तो उनको ऐड करना है, √15 को ऐड करेंगे माइनस √15 के साथ, तो √15 माइनस √15 0 होने वाला है। सिमिलरली प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि माइनस साइन था तो माइनस की 15 आ जाएगा। कोफिशिएंट के साथ रिलेशन जो था उसमें रखेंगे तो वहां से भी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 0 मिल रही है। और प्रोडक्ट के वाले केस में जो हम निकालते थे रिलेशन, उस रिलेशन से भी अगर निकालने की कोशिश करें तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हमारा है कितना, -15, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1, नीचे 1 रखा, 1 से जब डिवाइड करोगे -15 में -15 ही आएगा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं चाहे मैं सम निकाल रहा हूं, दोनों ही केसेस में हमारी वैल्यूज कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। और सेम आ रही हैं दैट मींस जो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए कह रहा था, हम कह सकते हैं कि रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड सिंपली। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच रहा है, ये क्वेश्चन और हम लोग कवर करने वाले हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको नोट करिए। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करूंगा, तो आपको 1 मिनट मिल रहा है, आप जरा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जी हाँ, 5th वाला क्वेश्चन हो गया है, 6th वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। 6th वाला क्वेश्चन है हमारा 3x² - x - 4। पहले आपको इस क्वाड्रिलेटरल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है या पॉलिनोमियल जो है इसके निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स। आपको पहले जीरोस निकालने के लिए फैक्टर करिए। फैक्टर कैसे करना है मैंने आपको बता रखा है, मिड टर्म को स्प्लिट करना होगा। उसके लिए क्या करना है हमको, पहले ये 4 और 3 इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 होता है। इसके करने हैं फैक्टर, सिंपली फैक्टर करिए इसके। फैक्टर जब आप कर लेंगे तो आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ये वाला साइन बताता है, मैंने बताया था आपको। दैट मींस आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। साइन कैसा चाहिए होगा आपको, साइन माइनस लेके आना है। फैक्टर क्या निकले, फैक्टर निकले 2, 2 और 3। कितना चाहिए मुझे 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 1। मैंने बताया था x के कोफिशिएंट के बराबर ही हमको इनको अरेंज करके किसी तरीके से लेके आना होता है। और मल्टीप्लिकेशन करने पे ये a और जो c हुआ करता था इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो 4 और 3 नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन करना था तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तब भी हमको 1 मिल जाएगा। लेकिन चाहिए हमको क्या, माइनस का 1, तो हमको 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मींस आपको क्या करना है, 3x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 3x -4। आपको इस तरीके से चीजें लिखनी पड़ेगी। तो x को कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा, x को स्प्लिट करना है आपको -4x प्लस 3x के साथ।
ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है, x मुझे कॉमन नजर आ रहा है 3x माइनस 4 लिखिए। इन दोनों में से मुझे प्लस का 1 कॉमन दिख रहा है 3x माइनस 4 लिखिए। यहां से मुझे 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इस तरीके से फैक्टर मिलने वाले हैं। अब दोनों को इंडिविजुअली हमको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x we have to put 3x minus 4 is equal to 0 and we have to put x plus 1 is also equal to 0। तो x की वैल्यू यहां से कुछ निकलेगी, क्या निकली 4 इधर लेके जाएंगे, x निकला यहां से 4/3, x इधर से निकालेंगे तो कितना आया -1, क्योंकि ये +1 था, बराबर के दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो ये अपना साइन बदल देता है, +1 कैसा बन जाएगा -1 बन जाएगा। ठीक है, दो जीरोस मिल गए, जीरोस ही हमको फाइंड आउट करने थे। पहला जीरो आया हमारा, इसको मैं अल्फा नाम दे रहा हूं 4/3। दूसरा जो था वो बीटा हमारा वो -1 आ गया, क्योंकि हमारी दूसरी x की वैल्यू कितनी है -1 है। अब यहां से अगेन हमको फिर वही करना है, क्या करना है, हमको सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है भाई, अल्फा प्लस बीटा जरा देखिए 4/3 इसकी वैल्यू है प्लस -1 इसकी वैल्यू है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लीजिएगा 3 और 4 - 3 हो जाएगा और ये आएगा 1/3। ये क्या निकला, ये निकला सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, क्या आई वैल्यू माइनस का 4/3, क्या वैल्यू आई माइनस का 4/3। अब जरा कोफिशिएंट के साथ भी इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, और कोफिशिएंट के साथ जब हम निकालेंगे उसके बाद अगर वैल्यूज हमारी सेम आ जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि यस हमारा जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो चुका है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था, वहां से सम ऑफ जीरोस हुआ करता था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट मुझे -1 नजर आ रहा है, माइनस पहले से था -1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास 3 है, क्या है 3 है। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/3 आ जाएगा, ये सम आया, सम ऑफ जीरोस आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब निकालोगे तो हुआ करता था कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट है कितना भाई साहब, कांस्टेंट है हमारा -4, कितना है -4, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, क्या है 3। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे जो अल्फा बीटा निकला था वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे निकल के आ रहा है, माइनस के 4/3, माइनस का 4/3। इधर जो सम ऑफ जीरोस निकाला था 1/3, वही सम ऑफ जीरोस यहाँ भी निकल रहा है 1/3। ठीक है, तो आप सिंपली स्टेटमेंट लिख देंगे, हियर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स is verified, okay, that is verified। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। पहले का क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर का क्वेश्चन था। करना क्या था, सिंपली आपको इसके जीरोस निकालने थे और उनका सम और उनका प्रोडक्ट उसके कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई कराना था, उस रिलेशन के साथ वेरीफाई कराना था। तो इधर 3x² - x - 4 है, आपको सिंपली 4 और 3 का मल्टीप्लाई करके 12 लेके आना है, और 12 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि हमको -1 मिल जाए। तो मैंने उसको ब्रेक किया, मिड टर्म को स्प्लिट किया, मिड टर्म स्प्लिट मेथड आपको आता है, आप अच्छे से सीख के आ चुके हो। -4x + 3x में मैंने ब्रेक कर दिया इस -x को, यहाँ से कॉमन था x, 3x - 4 बचेगा, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं था तो 1 तो कॉमन रहा होगा, वहां से 1 निकाला, 3x - 4 बच रहा होगा। अब अगेन इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से 3x - 4 फिर से कॉमन निकाला, बचा क्या x + 1। अब यहां से जो दो फैक्टर निकल के आए हमारे, इन फैक्टर्स को इंडिविजुअली वी हैव टू पुट इट इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो 3x - 4 = 0, हम 4 को दूसरी साइड लेके गए, प्लस का 4 हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया, 1 0 यही यहां से मिला,
और x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू -1 एक 0 यहां से मिला। मैंने पहले 0 का नाम अल्फा, दूसरे का बीटा रख दिया। जब सम ऑफ जीरोस निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर रहा हूं, ऐड करने में मुझे 1/3 मिल रहा है। सिंपली इधर से जब कोफिशिएंट वाले से हम निकालते हैं रिलेशन से, तो वहां से सम ऑफ जीरोस होते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहां से देखेंगे आप -1 था, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई 1 हो गया होगा। कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर का वो 3 था, नीचे 3। आप देख पा रहे हैं यहां भी 1/3 और यहां भी 1/3। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस के 4/3। कोफिशिएंट के साथ हम निकालते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो -4/3 यहां से निकल के आ जाएगा ये वाला। जब दोनों सेम आ गए तो हम लिख सकते हैं हियर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डन कर लिया है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 को। इससे आगे हम लोग कल देखेंगे और अभी के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। कल क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे हम लोग। आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी कीमती राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में जाके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल को ग्रो करना या फिर चैनल को बढ़ाना, इस परिवार को बढ़ाना, ये आपके ही हाथ में है। आप जितना प्यार देंगे उतना ही आप लोगों को और ज़्यादा मेरी तरफ से एफर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत।